करते स्टार्ट। तुमको ये समझना है कि शटरिंग क्या होती है और सेंटरिंग क्या होती है ना, दोनों अलग अलग चीज़ हाँ 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 हाँ। है ना। पहले तो है ये फॉर्म वर्क। ये बेसिकली अपन इसको तरह पे बोलते हैं, ठीक है। हाँ। मतलब अगर मैं ये कॉलम बना रही हूँ, ठीक है, ये कोई सा भी कॉलम हुआ, इसका ये जो पटिया लगा रही हूँ, ठीक है, ये आगे वाला पटिया, ये साइड वाला पटिया, ये इधर साइड वाला पटिया या और ये इधर साइड वाला पटिया, ठीक है। तो ये पटिए क्या होते हैं हमारे बेसिकली तरा पे, ठीक है। समझ आया, जिसके हाँ। अंदर हम क्या करते हैं, हम्म। फिलिंग करते हैं। काय की फिलिंग, हमारी कंक्रीट की, ठीक है। और बाकी इसमें मैशिंग कैसी रहती है, स्टील की, ठीक है। इतनी बात हो गई थी। उसके बाद में तुमको ये समझना था कि शटरिंग क्या होती है और सेंटरिंग क्या होती है, ठीक है। दो चीज बता रहे हो, यस मैडम। कॉलम और बीम। समझते हो दोनों को, यस मैडम। ठीक है। और एक तो सटरिंग तो वो हो गई ना मैम, जो हाँ बीम के ये इसको आसपास पट्टियाँ डाउट है, वट्टियाँ लगाते इसको हैं। डाउट है, हाँ इसको डाउट है, इसलिए ये हमारा था कॉलम। ये हमारा सक्षम कौन सा मेंबर है, ये हमारा वर्टिकल मेंबर है, वर्टिकल मेंबर। ठीक है। और ये बीम है हमारा, ये कैसा हॉरिजॉन्टल मेंबर है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि ये दो कॉलम के ऊपर ऐसा हॉरिजॉन्टली रखाता है, ठीक है। कॉलम अपनी जगह वर्टिकली रहता है, समझ में आता है। कॉलम दिखता है, मतलब कॉलम भी दिखता है बेसिकली बहुत सारी हाँ जगह मैम, पे, जिसे बीम भी दिखता है। देखो ये ऊपर दिखाती हूँ, वाला राउंड ये बीम देखो बोलते हैं ना। दिख रहा है क्या कॉलम, आधा कॉलम ही इधर की हम्म। साइड है, दिख रहा है, ये है हमारा कॉलम, ठीक है। मतलब ये ऐसा, ये अलमारी के पीछे पूरा ऐसा वर्टिकली है, ठीक है। तो अब बात कर रहे शटरिंग। हमको बनाना है कॉलम, तो कॉलम के लिए हमने ये फॉर्म वर्क तो लगा दिया है ना। मगर अगर कॉलम की हाइट बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, मतलब हमारे कोई भी वर्टिकल मेंबर जिसको हमको क्या करना है, सपोर्ट देना है, जिसके तरापों को, ठीक है। तो वर्टिकल मेंबर को सपोर्ट अगर प्रोवाइड करते हैं या सपोर्ट देते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वो एसेसरीज क्या कहलाती है, हमारी शटरिंग, ठीक है। आई बात समझ में, सक्षम, क्लियर हुआ डाउट, Yes, मैम। ठीक है। हाँ। और अगर हमको हॉरिजॉन्टल मेंबर या फिर ये हमारा कोई घर की छत है, ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम लगा होगा, यहाँ पे एक कॉलम लगा होगा, यहाँ पे भी एक कॉलम लगा होगा जो दिखेगा नहीं, यहाँ पे भी एक कॉलम लगा होगा, ये हमारा बीम हुआ, ये बीम हुआ, ये बीम हुआ, ये बीम हुआ, ये लाइन डायग्राम बना रही हूँ, मतलब ये एक लाइन के डायग्राम है, ठीक है। तो ये छत है, अभी हम्म। छत के नीचे जो हमने तरा पे लगा है छत भरने के पहले, ठीक है, ऐसे कुछ पट्टियों के आकार में होंगे। तो ये भी हमारा छत भी कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, ऐसे यूँ आड़ी रखी हुई है, पूरी की छत आड़ी रहती है, और कॉलम कैसे रहते हैं हमारे, खड़े रहते हैं, और वही बीम अपने कैसे रहते हैं, आड़े रहते हैं, और कॉलम खड़े रहते हैं। तो इनको हमको नीचे से सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी क्या लगानी पड़ती है, बल्लियाँ, ठीक है, बल्लियाँ या फिर जो भी सपोर्ट अपना देना होता है, ठीक है। तो जब अगर हमको हॉरिजॉन्टल मेंबर का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेंबर बनाना है, तो हमको जो सपोर्ट लगेगा उसको हम बोलते हैं सेंटरिंग। अब हॉरिजॉन्टल में बीम इसलिए बोला था क्योंकि बीम हॉरिजॉन्टल मेंबर है, हमारी स्लेब हॉरिजॉन्टल मेंबर है, कॉलम हमारा वर्टिकल मेंबर है। तो कॉलम मेंबर को हम जब इंक्लाइन में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारा कहलाता है शटरिंग, और हॉरिजॉन्टल मेंबर को जब हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो वो कहलाता है हमारा सेंटरिंग। आया इतनी बात समझ में, यस मैडम। आ गया सक्षम, अब क्लियर है डाउट। यस मैडम। मटेरियल हम देख लिए थे,
हमारे कौन कौन से मटेरियल थे फॉर्म वर्क के, तो वुडन हमने देखा था, स्टील हमने देखा था। अब देख रहे हैं हमारे फॉर्म वर्क में फॉर्म वर्क फुटिंग के लिए कैसे करते हैं। ठीक है, ये आइसोमेट्रिक व्यू है। आइसोमेट्रिक व्यू मतलब ना हमने फ्रंट व्यू लिया है ना हमने टॉप व्यू लिया है, हमने क्या करा है हमारे 3D को हमने ऐसे घुमा करके आइसोमेट्रिक व्यू बनाया। मतलब हम कैसे टेढ़ा देख रहे हैं और नीचे की साइड देख रहे हैं, तो मतलब अपन को प्लान भी दिख रहा है, इतनी इतनी कुछ इसकी हाइट भी दिख रही है। ठीक है, इसकी भी हाइट दिख रही है, यहाँ से ये कॉलम भी दिख रहे हैं। मतलब बेसिकली हमारे सारे प्लैंक्स वगैरह दिख रहे हैं। प्लैंक मतलब हमने इनको जोड़ने के लिए, पट्टियों को जोड़ने के लिए प्लैंक्स बनाए हुए हैं। ये हमने ब्रेसेस लगाए ताकि हमारी ये 4 पट्टियाँ आपस में इस ब्रेसेस से जुड़े हुए रहे। ठीक है, ये प्लैंक्स है हमारे, ये जो पट्टियाँ हैं इनको प्लैंक्स बोला है। ये ब्रेसेस लगाया, वैसे ही यहाँ पे 4 पट्टियाँ लगे होंगे, ये जैसा यहाँ बना ऐसे ही उधर बना होगा, 4 पट्टियाँ लगे होंगे, ये हमारा प्लैंक। ये क्लिट लगाते हैं। क्लिट मतलब ये हमारा ऐसा एल सेक्शन। ठीक है, एल सेक्शन क्या करेगा, इधर के पट्टियों को भी ज्वाइन करके रखेगा और इस पट्टियों को भी मिला करके रखेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे प्लैंक्स का क्लिट लगा दिया। क्रॉस सेक्शन टेंशन वायर्स मतलब हमारे ये जो ऐसे टेंशन के वायर्स लगा रखे है ना। फिर क्या है, ये बीच में कॉन्क्रीटिंग है, हमारी बीच में कॉन्क्रीटिंग हुई। ठीक है, तो समझते हैं द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ फॉर्म वर्क फॉर सिंपल फुटिंग and for steep footing respectively. Form work is prepared to the size and the shape of the footing with planks and braces. Cleats are used to make joint stronger. Cross section steel wires may be provided at the top to make the form work stronger. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि हमको जब कौन सी फुटिंग बनानी है, सिंपल फुटिंग है स्टिप फुटिंग बनानी है, तो फॉर्म वर्क को कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, फुटिंग की साइज और शेप का हम क्या बनाएंगे, फॉर्म वर्क बनाएंगे, जिसको कैसे प्लैंक से, पट्टियों से और ब्रेसेस से, मतलब कोने पे क्लीट लगा करके हम उसको ज्वाइंट करेंगे। फिर इसमें बीच में क्या करेंगे, हम दोनों पट्टियों को, मतलब दोनों दिशाओं को बीच में से क्रॉस सेक्शन टेंशन वायर प्रोवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि वायर से टाई अप इसलिए करेंगे ताकि ये अपनी जगह से ऐसा रेले नहीं, मतलब समझ रहे हो, डाउनवर्ड नहीं जाए, ये क्लेट आपस में एक जैसी बॉडी जैसे एक्ट करे। वास्तविक में हमारी एक बॉडी नहीं है, हमने टुकड़े पटकों में इनको बनाया है, तो इसलिए हमने सेंटर में क्या दी है, एक लाइनिंग दी, सॉरी वायर की क्रॉस सेक्शनिंग दी। ठीक है, इसी प्रकार से हमने अगर फर्दर हमारा अगर हमको स्टिप देना है, स्लोप देना है, देखो स्टिप फुटिंग कैसी रहती है हमारी, ठीक है, ये बनाया मैंने एलिवेशन, तो ये नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट है, इसको हमने घुमा के देखा और कुछ हाइट से देखा। ठीक है, तो हमको ऐसा दिखेगा। हमने बेस इसका जो बनाया है वो कैसा बनाया, कुछ बड़ा प्रोजेक्टेड, मतलब ये जितना प्रोजेक्टेड है वैसा निकलता हुआ। स्टिप फुटिंग को भी हम सेम बनाएंगे कि हमने क्या करा, पटिया या प्लैंक से इनको ज्वाइंट करा, यहाँ से ब्रेसेस लगाए, क्लिट एंगल से हमने इन दोनों को जोड़ा, और फिर नेक्स्ट हमारा ये बनता है। ऊपर से भी हमने क्या बनाया, ऐसा अरेंजमेंट बनाया जिससे ये इससे कुछ क्रॉस सेक्शन में छोटा होगा, मतलब इसका साइज डायमेंशन कुछ ना कुछ छोटा होगा। चारों साइड पट्टी लगाएंगे, क्लिट एंगल से इनको ज्वाइन करेंगे। ये थी हमारी फॉर्म वर्क फॉर फुटिंग। फॉर्म वर्क फॉर कॉलम के लिए हम क्या करते हैं, हमारे आइसोमेट्रिक व्यू of the column form work for the rectangular or square column shows the plan view form work for circular octagonal column form work consists of sheeting around the periphery, side yokes and yokes, wedges and the bolt with the washers। क्या बोल रहे हैं, एक तो हमारे कॉलम कितने प्रकार के बनेंगे, रेक्टेंगल आयतकार, स्क्वायर पूरा सारी दिशाएं एक जैसी जिसकी होती है उसको स्क्वायर बोलते हैं,
सर्कुलर जो गोल बनते हैं हमारे कॉलम, ऑक्टागोनल 8 दिशा वाले ऐसे कॉलम जो रहते हैं, वैसे मतलब अपन अलग अलग टाइप के कॉलम का शेप दे सकते हैं। मगर क्या बोल रहे हैं, जो हमको शीटिंग करनी है वो पूरी फेरी पेरी फेरी पे करनी है। साइड में यॉक्स लगाने, एंड में यॉक्स लगाने, वेजेस एंड बोल्टेज से, बोल्ट के वॉशर से हमने सबको ज्वाइन करा। अब हमारे पटिए बेसिकली ऐसे खड़े, देखो आजकल क्या ऐसे प्लैंक नहीं आते, आजकल पूरा का पूरा एक पटिया आता है, ठीक है। तो उन पट्टियों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं ऐसे क्लिप से, तो वो पूरी एक होल बॉडी बन जाती है। यहाँ पे हमको प्लैंक से देख करके समझ रहे। तो अब वेजेस क्या लगे, ये ऐसे वेजेस लगाए। वेजेस क्या कर रहा है, हमारे क्लीट को सपोर्ट करे, मतलब ऐसी आड़ी लकड़ी जो इसके ऊपर ठोकी गई है वो भी अपना कुछ ना कुछ लोड वेजेस के द्वारा शेयर करिए। ये यॉक्स और क्लीट है, मतलब बीच बीच में जो हमको पूरी लकड़ी के लिए लगाया है वो यॉक्स और क्लीट। बोल्ट है, यहाँ पे बोल्टिंग हो रही है। टू अपोजिट कट फ्रॉम द रिसीविंग द गर्डर फॉर्म्स, यहाँ पे कट वगैरह लगा करके ऐसे पूरी हमारी फॉर्म वर्क तैयार होता है, तरापों का काम तैयार होता है हमारे कॉलम के लिए। ऐसे देखते हैं हमारा प्लान ऑफ अपना स्क्वायर कॉलम, प्लान ऑफ सर्कुलर एंड ऑक्टागोनल कॉलम, ठीक है। सर्कुलर कॉलम देना है तो किस प्रकार से देंगे हम उसका क्रॉस सेक्शन, और ऑक्टागोनल देना है तो किस प्रकार से हम उसमें शीटिंग लगा करके उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई इतनी बात समझ में? यस मैम। ऑक्टागोनल अधिकांश रूप से कहाँ पे दिया जाता है? ये डिजाइन पर्पस से रहता है संजय। जैसे अगर अपन को सर्कुलर कॉलम नहीं देना तो ऑक्टागोनल भी दे सकते हैं। जैसे वो लंबे लंबे स्तंभ जो बने रहते हैं हाँ मैम, अपने ये गेट के बाहर, पॉलिटेक्निक के बाहर हाँ में सर्कुलर बने हुए हैं, ऐसे ऑक्टागोनल भी हम उसका शेप बना सकते हैं। हाँ मैम, वो तो सर्कुलर है। ऑक्टागोनल भी दे सकते मैडम, हैं। हाँ हेलो हाँ। मैडम, एक बात पूछनी थी, हम्म ये कॉलम से रिलेटेड, हम्म कि अगर किसी बिल्डिंग के नीचे वाले कॉलम फर्स्ट फ्लोर के, सॉरी ग्राउंड फ्लोर के सर्कुलर है, और उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है उसके स्क्वायर है, तो उससे उसकी बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? ऐसा होगा ही नहीं, कहाँ बना हुआ ऐसा? मैडम, Obviously एक effect बिल्डिंग देखी बनेगा। थी, उसमें बना हुआ था। नहीं तो दूसरी चीज मैं बता दूं, देखो क्या हुआ होगा वो पहले से, जैसे तुम बोल रहे हो कि ये नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे मैंने सर्कुलर हाँ ये हाँ वाले कॉलम दिए, मतलब अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूँ तो ऐसे, और ऊपर उन्होंने कैसे चौकोर दे दिए, हाँ, इसे दे दिए। है ना। तो पहली बात तो ये है कि पूरी की पूरी कैसी बॉडी होगी, चौकोर ही होगी। इसकी जो पेरी फेरी आसपास की दिशाओं में इसको अलग से कॉन्क्रीटिंग करी होगी, क्योंकि अगर तुम बोल रहे हो ये क्रॉस सेक्शन इसका गोल है और इसका कैसा है, चौकोर है, तो हाँ ऑब्वियसली हमारे लोड पे प्रभाव पड़ेगा और हमारी बिल्डिंग पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर हाँ तुम क्या कर रहे हो, यही का यही आपका कॉलम सीधा का सीधा कर रहे हो, समझ रहे हो, जज्बात समझ रहे हो, और बाकी की दिशाओं को पूरा इसका गोल बना दे रहे हो मोटार की मदद से, मतलब जैसे बताती हूँ उदाहरण देके मैं। जैसे तुमने क्या करा है, ये कॉलम सर्कुलर है, इसको कुछ ना कुछ ऐसे गोलाई दे करके आपने पूरे पार्ट को गोलाई दे दी, मोटार से पूरा सर्कुलर शेप दे दिया होगा, वो एक्चुअल में सर्कुलर नहीं होगा, समझ रहे हो। अगर बना हुआ है तो की बात कर रही हो, और अगर तुम बना रहे हो कि तुमने ग्राउंड फ्लोर पे कैसे दिया सर्कुलर, और ऊपर वाले फ्लोर पे कैसे दे दिया स्क्वायर, ये तो स्क्वायर वो टाइप पूरा गलत है, वो वैसा पॉसिबल नहीं है। मतलब लोड में कॉम्प्लिकेशन होंगे, उसमें अलग अलग लोड का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो या तो वो शुरू में ही कैसा होगा सर्कुलर, और बाद में उसको शेप दे दिया होगा। शेप देना समझते हो, शेप दे दिया होगा मतलब प्लास्टर कर दिया होगा, गोलाई दे दी होगी, मोटार वोटार पेस्ट कर दिया होगा, तो जिससे क्या होता है कि उसका जो मेन लोड जो एक्ट कर रहा है ना, वो पहले वाले एरिया पे ही एक्ट कर रहा है, जो कि स्क्वायर रहा होगा, और आपने डिजाइन पर्पस से उसकी मॉड्यूलरिंग कर दी होंगी,
आई बात समझ में? यस मैडम। अब देखते हैं हम फॉर्म वर्क ऐसे अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे स्लैब का करना है तो हम बड़े बड़े पट्टियों के द्वारा करते हैं, ठीक है। फेल्यूर ऑफ फॉर्म वर्क मतलब फॉर्म वर्क हमारा फेल कैसे हो जाता है, कैसे होगा फॉर्म वर्क फेल? मैडम तराफे अच्छे से नहीं लगे होंगे इस कारण, हाँ या कहीं मतलब गैप रह गई होगी, या अनस्किल्ड फिर लेबर, बेकार तराफे यूज कर है ना। लिए। अनस्किल्ड लेबर मतलब लेबर को आता नहीं होगा, स्किल्ड लेबर नहीं होगा। और पढ़ते हैं इसके पॉइंट। concentration of load due to heaping of concrete, assembly of too many people or placing of equipment। क्या बोल रहे हैं? concentration of load, जो लोड के ऊपर हमारा concentration आ रहा है, जिस प्रकार से लोड उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है? हीपिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के डालने से, प्लेसिंग करने से, उसकी असेंबली करने से, असेंबली करना मतलब लाना ले जाना, पूरी होल बॉडी। मतलब जैसे अगर आपने कुछ मशीन लगाई है, बहुत सारे पर्सन्स उसकी कंक्रीटिंग कर रहे हैं, बहुत अगर हमने प्लेस कर रखा है इक्विपमेंट्स को, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारे लोड के ऊपर असर डालती है। मतलब अलग अलग प्रवृत्ति का लोड जनरेट होगा, तो इस प्रकार से भी हमारे तरापे गिर सकते हैं या फेल हो सकते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन ड्यू टू यूज ऑफ इक्विपमेंट एंड मूवमेंट ऑफ लेबर, अगर हम कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो उसके वाइब्रेशन के कारण भी हमारे क्या बोलते हैं फॉर्म वर्क पे लोड आता है, ठीक है। वाइब्रेशन होगा, सडन होता ही चला जाएगा, तो हमारा क्या होगा, ये वाइब्रेशन दिक्कत देगा। और मूवमेंट ऑफ लेबर, लेबर मूव करते हैं, कंक्रीट लाना ले जाना, प्लेस करना, इस कारण से भी हमारा क्या होता है, तरापे का असेंबली वीक होता है। पुअर ब्रासिंग ऑफ फॉर्म वर्क, ब्रासिंग मतलब हमने जो पट्टियाँ लगा हैं उसके पीछे हम होल्ड लगाते हैं। होल्ड मतलब सारे पट्टी अपनी जगह पर बने रहें, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक कॉलम या एक बीम टाइप का लगाते हैं। तो अगर आपका जो पुअर ब्रासिंग है, अगर आपने होल्ड ही वीक लगा रखा है, तो हमारा तरापे का काम फेल हो सकता है, ठीक है। लोकलाइज्ड वीकनेस इन पार्ट ऑफ फॉर्म वर्क, ठीक है। लोकलाइज मतलब आपने अगर बेसिक लोकल प्रोडक्ट ले लिया या फिर लोकल मजदूर ले लिया, तो आपकी कैसी हो गई, वो स्किल्ड लेबर नहीं है, या फिर वो मटेरियल कैसा है, तरापों के लिए नहीं बना हुआ है। इस हिसाब से भी अगर आपने यूज़ किया है तो वो भी क्या है, हमारे फॉर्म वर्क को वीक बनाता है। इनएडिक्वेट साइज एंड स्पेसिंग ऑफ प्रॉप्स, मतलब आपने जो प्रॉप्स यूज़ करें, प्रॉप यूज़ करना मतलब जो भी उसके उपकरण यूज़ करना, उसमें अगर बोल्टिंग हो रही है, बोल्ट या कीले या जो भी है, मतलब अगर वो प्रॉपर साइज के नहीं है, अगर बहुत दूर दूर लगा है कीले, तो उसकी स्पेसिंग सही से नहीं है, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो इस कारण से भी हमारा फॉर्म वर्क फेल हो सकता है। अनस्टेबल सपोर्ट, मतलब स्टेबल सपोर्ट नहीं होता है हमारे फॉर्म वर्क पे, तो उसके कारण भी हमारा फॉर्म वर्क वीक हो सकता है। यही बात समझ में? मतलब ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कैसे भी आप इसको डील कर सकते हो, ठीक है। अब अगला हम पढ़ते हैं स्केल फोल्डिंग। इसमें कोई डाउट, इसमें आपको कोई डाउट? नो मैडम, इसमें तो नहीं। फॉर्म वर्क में शटरिंग क्लियर हुआ? क्या होती है शटरिंग? हाँ मैम, हो गया क्लियर। शटरिंग क्या होती मैडम है? शटरिंग क्या हो रही है? हमारे वर्टिकल जो मेंबर रहते हैं, कॉलम। एक काम करो, पहले फॉर्म वर्क को समझाओ, फिर शटरिंग को समझाओ, फिर सेंटरिंग को समझाओ, बस 3-4 मिनट समझाओ। तो फॉर्म वर्क हम हमारे तराफे लगाने या फिर जो हमारे फ्रेम स्ट्रक्चर के मेन मेंबर्स रहते हैं उनको बनाने के लिए करते हैं।